नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। उनका नारा जय हिंद भारत का सबसे प्रचलित नारा बन गया। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी दिया था। आज उनकी जयंती पर आइए जानते हैं उनके बारे में। चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ बोस शहर के मशहूर वकील थे। बाद में वे बंगाल के विधानसभा के सदस्य भी रहे। सुभाष चंद्र 14 भाई बहनों में 9वें स्थान पर थे। सुभाष ने ICS परीक्षा में देश भर में 4था स्थान प्राप्त किया, लेकिन उनका मन इस काम में नहीं लगा। वे देश की सेवा में उतरना चाहते थे। उन्होंने ICS की सर्विस से इस्तीफा दे दिया और मुंबई में महात्मा गांधी से मुलाकात की। उन दिनों गांधी जी के अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन में वे शामिल हो गए। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं के साथ इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत की। सुभाष के जीवन में बदलाव भगत सिंह को फांसी दिए जाने के बाद आया। गांधी जी और कांग्रेस ने भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी माफ किए जाने को लेकर अंग्रेजों से सकारात्मक बात नहीं की। इससे सुभाष चंद्र बोस नाराज हो गए। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। सिंगापुर और रंगून में फौज का मुख्यालय बनाया गया। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने कोहिमा और कुछ प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। उन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी के निधन को लेकर आज भी विवाद है। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी रूस से सहायता चाहते थे। इसके लिए वे 18 अगस्त 1945 को हवाई जहाज से मंचूरिया जा रहे थे। इसके बाद वे कभी दिखाई नहीं दिए। कहा जाने लगा कि विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। वहीं भारत में नेताजी को देखने और मिलने का दावा भी किया गया। कभी फैजाबाद के गुमनामी बाबा तो कभी रायगढ़ में उन्हें देखने का दावा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।